There are different reasons for decentralization. Research has reported 4 factors which lead to decentralization. Let's see them one by one. The first one is economic decline. The inability of governments to finance the education system, high or increasing educational costs, or declining the performance of education system may lead to decentralization. तो ऐसा भी होता है कि एजुकेशनल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाए. एजुकेशनल कॉस्ट किस तरीके से इंक्रीज़ करती हैं कि अगर आपके पास जो टीचर्स हैं वो कंसिस्टेंटली एक जगह पे सर्व कर रहे हैं तो इन टाइम उनकी सैलरीज जो है वो इंक्रीज़ करती चली जाएंगी. आपके पास जो फ्रेश लोग आ रहे हैं वो कम हैं तो सीनियर लोगों की तनख्वाहें ज़्यादा होंगी. अल्टीमेटली इसका इफेक्ट एजुकेशन कॉस्ट के ऊपर आएगा. ऐसा होता है कि जब एजुकेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो तब भी डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत पेश आती है. और इसी तरीके से जो और हो जाता है कि इम्प्रूवमेंट दैट इज़ नीडेड इन द एजुकेशन सिस्टम दैट ऑल्सो लीड्स टू डिसेंट्रलाइजेशन. जो सेकेंड इसमें इम्पॉर्टेंट रीज़न आती है दैट इज़ कल्चरल फोर्सेस. सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स टेंडेड टू रिस्पॉन्ड टू कल्चरल डाइवर्सिटी इन अ स्टैंडर्डाइज्ड वे. ये देखा गया कि जब भी सेंटर के ऊपर कंट्रोल होता है तो वो पूरे के पूरे ज़ाहिर है उनके पास जो उनके कंट्रोल में टेरिटरी है वो बहुत बड़ा है. तो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम एक्चुअली अप्लाइज स्टैंडर्डाइजेशन एवरीवेयर. तो उस स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से कल्चरल डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है. व्हाइल माइनॉरिटी cultural demands have become more legitimate than before. लेकिन अब टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है कि माइनॉरिटी कल्चरल डिमांड्स जो हैं दे आर बिकमिंग मोर लेजिटिमेट दैन बिफोर. ना सिर्फ लेजिटिमेट होती चली जा रही हैं बल्कि उनको लेजिटिमेसी का दर्जा मिल गया है. उसकी रीज़न ये है कि पहले माइनॉरिटी को इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती थी पूरी दुनिया के अंदर. जिस तरीके से अगर हम देखें कि जो एथनिक माइनॉरिटी थी अमेरिका के अंदर उनके लिए तो लॉ के अंदर था कि उनके लिए सेपरेट स्कूल्स होंगे. बाद में उनका लॉ चेंज हुआ. इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में था तो डिफेक्टो सेपरेशन और सेग्रीगेशन एग्जिस्ट इन पाकिस्तान टू. लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जो माइनॉरिटी कल्चर्स हैं दे आर डिमांडिंग फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी. तो वो सेंटर के साथ पॉसिबल नहीं है. तो क्योंकि वो सेंटर के साथ पॉसिबल नहीं है इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत पेश आती है इन एजुकेशन टू. कल्चरल शिफ्ट्स बिटवीन जनरेशंस हैव टेकन प्लेस इन मैनी कंट्रीज. A culture of participation is emerging, making people demand direct influence over their own situation and in decisions affecting their life situation. तो पाकिस्तान की भी अगर हम एग्जाम्पल लें तो डिफरेंट जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनका कल्चर डिफरेंट है. और अगर आप उस कल्चर को डिनाई करते हुए में कोई एक सेंट्रल एजुकेशनल पॉलिसी बना लें तो मे भी उसका फ़ायदा नहीं होगा. सो कल्चरल फोर्सेस जो हैं दे आर इम्पॉर्टेंट फोर्सेस इन डायरेक्टिंग डिसेंट्रलाइजेशन इन एनी कंट्री. Third most important factor is weakening state legitimacy. Violence, corruption, no rule of law leads to loss of state legitimacy in citizens' eyes. कि ये चीज़ें जो हैं अगर किसी एक मुल्क के अंदर देयर इज़ करप्शन, देयर इज़ वायलेंस, देयर इज़ नो पीस, देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ तो अल्टीमेटली लोग जो हैं दे स्टॉप ट्रस्टिंग दैट स्टेट. जब लोग जो हैं उस जगह को उस स्टेट को ट्रस्ट नहीं करेंगे दे विल नॉट हैव ट्रस्ट ऑन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ दैट स्टेट. तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो स्टेट के स्कूल्स हैं उनके ऊपर भी क्योंकि ट्रस्ट नहीं है देयर विल बी नो एनरोलमेंट इन स्टेट स्कूल. देयर विल हैव टू बी प्राइवेट स्कूल्स वेयर पेरेंट्स वुड बी सेंडिंग देयर चिल्ड्रन. तो अल्टीमेटली प्राइवेट स्कूल्स में क्योंकि बच्चे जा रहे हैं तो ये भी एक इंडिकेशन है कि वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा जो है रोल प्राइवेट स्कूल्स का आ जाता है because a state has lost its trust. In such a case, decentralization of institution is actually needed. International pressure
That is again an important factor in influencing decentralization. Countries are no more isolated. Their decisions are directly or indirectly influenced by international market forces, stability, पीस मूवमेंट्स. और इसी तरीके से अगर आप एग्जांपल ले लें जो इंटरनेशनल ट्रीटी है ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, सो चाहे कोई मुल्क उसके ऊपर काम करना चाहे या ना करना चाहे, लेकिन जिन जिन ममालिक ने भी उस ट्रीटी को साइन किए हैं, दे आर बाउंड टू इंश्योर एजुकेशन फॉर ऑल इन देयर कंट्रीज. सो देयर आर इंटरनेशनल प्रेशर्स. एक तो इस तरह के ट्रीटीज भी हैं और फिर मार्केट फोर्सेस भी हैं. और मार्केट, ग्लोबल मार्केट जो है, वांट्स हाईली कंपेटिटिव पीपल एंड ग्लोबल सिटीजन्स. तो आपकी एजुकेशन जो है उसको भी इस क्वालिटी का होना चाहिए कि वो ग्लोबल सिटीजन्स प्रोड्यूस कर सके. सो इसके लिए क्वालिटी की ज़रूरत है, एंड टू इम्प्रूव क्वालिटी decentralization is needed. So these are 4 factors which lead to decentralization.